जय हिंद साथियों। आज पढ़ने वाले हम सॉलिड स्टेट के अंतर्गत ठोस में अपूर्णता यानी कि सॉलिड में इम्परफेक्शंस कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में एग्ज़ाम क्वेश्चन में आए हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ट्रिक का भी यूज करेंगे, ट्रिक से ही याद हो जाएंगी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, और शब्दों से रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आया है ठोसों में अपूर्णताएं। ये 2015-16 के पेपर में पूछा गया है, अपूर्णताएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अपूर्णताएं, अपूर्णता का मतलब जो पूर्ण ना हो। ठीक है, कोई चीज़ पूर्ण है, बिल्कुल प्योर है, और उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए किसी कारणवश, यानी कि उसकी व्यवस्था नियमित रूप से बदल जाए, उसके आचरण में कोई बदलाव आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसमें दोष आ गया है। ठीक है, डिफेक्ट्स आ गया है। जैसे थ्योरिकल समझे हम, किसी क्रिस्टल में परमाणु के पूर्ण रूप में, यानी कि कोई क्रिस्टल और उसके परमाणु के पूर्ण रूप में उनके नियमित क्रम में जो क्रम में रखे हुए हैं, कोई भी विचलन, विचलन का मतलब यहाँ पर बदलाव से है, कोई भी बदलाव आ जाए तो क्या कहलाएगा आपका, अपूर्णता या दोष कहलाता है। ठीक है, और अपूर्णता और दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के पढ़ने में, इलेक्ट्रॉनिक और परमाणविक। इलेक्ट्रॉनिक दोष वो होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए किसी क्रिस्टल में, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक दोष। परमाणविक दोष या बिंदु दोष किसे बोलेंगे, ये वो दोष होगा जो किसी परमाणु के कारण, यानी कि क्रिस्टल के अंतर्गत कोई परमाणु होगा, उसकी व्यवस्था में विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, परमाणिक या बिंदु दोष, पॉइंट इफेक्ट डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो परमाणिक दोष और बिंदु दोष समझ लेते हैं डेफिनेशन के तौर पर। देखो, वह दोष जो परमाणु या आयन में, परमाणु हो आयन हो, अनियमित व्यवस्था से उत्पन्न होता है। किसके कारण, परमाणु की या आयन की अनियमितता व्यवस्था के कारण। देखो, ये रखे हुए हैं हमारे परमाणु, अब इनकी व्यवस्था नियमित है, लेकिन यदि व्यवस्था अनियमित हो जाए और दोष उत्पन्न हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, परमाणविक, यानी कि परमाणु की अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, परमाणविक दोष। ठीक है, इस दोष में समान संख्या में धनायन या ऋणायन जालक स्थिति से हट जाते हैं। देखो, जालक स्थिति हमने ये ले ली, जालक मैं समझा चुका हूँ आपको, एक बार वीडियो जरूर देखें पिछली, तब जाकर समझ में आएगा। जालक धनायन या ऋणायन की स्थिति से हट जाते हैं। समान संख्या, धनायन का मतलब कोई धातु लिखी हुई है, जैसे कि यदि मैं NaCl लिख देता हूँ कोई यौगिक, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे धनायन है, और ये क्या है, हमारे ऋणायन है। अब ये समान संख्या में या तो धनायन हो जाए या में सारे ऋणायन हो जाए, अपनी स्थिति से हट जाए। स्थिति का मतलब जैसे आपको ये क्यूबॉइड दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड, इस क्यूबॉइड में यहाँ पर या तो धनायन होंगे, ऋणायन रखे हुए होंगे। यदि ये अपनी स्थिति से हट जाए तो वो दो सारे क्या कहलाएंगे, क्योंकि परमाणु ही तो बोल रहे हैं इनको, परमाणु या आयन, तो वे क्या कहलाएंगे, हमारे बिंदु दोष हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि बात करें हम बिंदु दोष में रिक्तिका और अंतरकाशी दोष की, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि रिक्तिका दोष क्या होता है और अंतरकाशी दोष क्या होता है। देखो, यदि कोई धनायन या ऋणायन, या तो ये धनायन या ऋणायन अपने स्थान से हट जाए, यानी कि ये स्थान यहाँ पर खाली कर दे, जब खाली कर दिया तो क्या बन गया हमारा, रिक्त स्थान, उस दोष को क्या बोल दिया, रिक्तिका। और ये रिक्त स्थान जहाँ से खाली किया, कुछ यहाँ पर धनायन या ऋणायन हटा है, तो कहाँ जाएगा, अंतराकाश में जाएगा। अंतराकाशीय अवस्था कौन सी है, देखो यहाँ पर सारे एटम कोनों पर रखे हुए हैं और कुछ स्थान इसके बीच में खाली है, इस खाली स्थान को क्या बोला जाता है, अंतराकाश। जब कोई एटम यानी कोई आयन धनायन हो या ऋणायन हो अपना स्थान छोड़ दे जालक से, यानी कि यहाँ कोनों से अपना स्थान छोड़ दे और खाली स्थान में चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अंतराकाशी दोष। ठीक है, ये समझ में आ गया। रिक्तिका दोष, जब जहाँ से हटेगा वहाँ रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा, और जहाँ खाली स्थान में जाएगा वहाँ अंतराकाशी दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, फिर बिंदु दोष के भी प्रकार आते हैं, जिसमें हम मोस्टली पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। यानी कि जो स्टोइकोमेट्रिक यौगिक होते हैं जिनके द्वारा ये दोष उत्पन्न होगा उनको स्टोइकोमेट्रिक दोष, और जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक यौगिक होंगे वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न करेंगे। इसमें बेसिकली हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे शॉटकी और फ्रैंकल दोष, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष में पढ़ेंगे हम धातु आधिक्य व धातु न्यूनता
दोष। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ट्रिक से देख लेते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, इनका अंतर। देखो, हम इनका अंतर याद करेंगे यदि थ्योरी में लिखना है तो शॉर्टकी दोष का अंतर सारे एक साइड लिख देंगे और फ्रैंकल दोष के अंतर सारे एक साइड लिख देंगे। यानी कि अंतर डिफरेंस ज्ञात कर लो और फिर एक को एक साइड लिख दो, एक को एक साइड लिख दो, डेफिनेशन वहीं पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अब। देखो, एक साइड लिखा है मैंने शॉर्टकी दोष, एक साइड लिखा है मैंने फ्रैंकल दोष। ठीक है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। देखो, शॉर्टकी दोष कब उत्पन्न होता है? वह दोष जिसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना नियत जालक बिंदु से पूर्णतः हट जाते हैं। यानी कि कोई जालक हो, जालक मैंने बताया था जाल की तरह। ठीक है, कोई जालक हो और समान संख्या में या तो पॉजिटिव हट जाए या नेगेटिव हट जाए, तो ये क्या हो गया, खाली हो गए। जब पूर्णतः हट गए यानी कि इस 3 डायमेंशन में देखें, यदि हम इस क्यूबॉइड से बाहर निकल गए तो क्या हो गया, वो दोष शॉर्टकी दोष होगा। यानी कि शॉर्ट ऐसा लगा कि बाउंड्री से सारी चीजें बाहर ही चली गई, अंदर नहीं रही कुछ भी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा शॉर्टकी दोष। इसके विपरीत फ्रैंकल दोष में क्या होता है? देखो, वह दोष जिसमें एक आयन या तो वो पॉजिटिव धनायन हो या वो ऋणायन हो जालक बिंदु को छोड़कर, यानी कि यदि मैं इसकी बाउंड्री सेट करूं, ये जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है। यानी कि हमने शॉट तो मारा, बस केवल वो अंतराकाश में ऊपर उठ गया, खाली स्थान में चला गया, लेकिन रहा उसके अंदर ही, बाहर नहीं निकला। तो वो दोष कौन सा होगा? फ्रैंकल दोष। ठीक है, फिर यह दोष अधिक उपसंयोजन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। उपसंयोजन संख्या मैंने बताया कि यदि कोई परमाणु रखा है और उससे कई सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, जितने ज़्यादा परमाणु जुड़े हुए होंगे उसके आसपास, उसकी उपसंयोजन संख्या उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर NaCl और KCl ये समान धनायन ऋणायन वालों में पाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इनके आकार लगभग बराबर से होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत यह दोष कम उपसंयोजन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। यानी कि यदि कोई परमाणु है, उसके पास कम परमाणु घेरे हुए हैं उसको, यानी कि उपसंयोजन संख्या उसकी कम है। उपसंयोजन संख्या किसी परमाणु के बाहर जितने भी परमाणु होंगे उतनी ही उसकी उपसंयोजन संख्या होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में ZnS AgCl जिंक सल्फाइड और सिल्वर क्लोराइड। देखो, सल्फर छोटा है एटम और जिंक बड़ा है, तो इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, एक का आकार बड़ा होता है, एक का छोटा होता है, इसमें आकार दोनों के समान होते हैं। तो ये फ्रैंकल दोष में आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, अब यदि परिणाम की बात करें, ये तो हो गया डिफरेंस यहाँ तक का। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया यहाँ तक का। अब डेफिनेशन में लिखोगे तो दोनों को मिलाकर लिख दो एक साइड, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, इसको एक साइड लिख दो मिलाकर, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। अब परिणाम पूछे जाते हैं कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के परिणाम क्या है। परिणाम क्या है? देखो, परिणाम में क्या होता है कि इस दोष में तो ठोस का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व बराबर मैं बता चुका हूँ क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि यदि द्रव्यमान घट रहा है तो घनत्व भी घटेगा और द्रव्यमान बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ेगा। ये बेसिक सी बात है। अब देखो, मैंने बताया कि शॉर्टकी दोष में शॉर्ट लगते ही बिल्कुल ही बाहर चला गया। ठीक है, इस क्यूबॉइड से बाहर चला गया, तो यानी कि कुछ कम हो गया ना भाई, यहाँ पर परमाणु पड़े हुए थे और कोई सा निकल कर चला गया, बाहर चला गया तो कम हो गया। तो इसलिए उसका जब द्रव्यमान कम हो गया तो उसका ठोस का घनत्व भी कम हो गया। ये पॉइंट समझ में आया। इसके विपरीत इसमें ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि मैंने फ्रैंकल दोष में बताया कि फ्रैंकल दोष में कोई भी एटम बाहर नहीं जाता, बल्कि खाली स्थान में अंतराकाश में रहता है और उसी बाउंड्री के अंदर रहता है। तो जब वो उसी के अंदर है, क्यूबॉइड के उस एकक कोष्ठिका के अंदर है, तो वो बाहर तो नहीं गया। जब बाहर नहीं गया तो द्रव्यमान भी कम नहीं हुआ, और जब द्रव्यमान कम नहीं हुआ तो घनत्व भी कम नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस दोष में रिक्तिका बनने से क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, देखो, इस दोष में क्रिस्टल में रिक्तिकाएं बन रही थी, यानी कि रिक्तिका का मतलब उस एकक कोष्ठिका से में दोनों के दोनों बाहर चले जा रहे थे, तो खाली स्थान बन रहा था, रिक्तिका दोष बोलते हैं जिसको। उस खाली स्थान के कारण ही इस क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जब ये खाली होगा तब अन्य इलेक्ट्रॉन इनकी जगह घेरते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट अभी आगे समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन घेरते चले जाएंगे तो विद्युत की चालकता कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। ये खाली हो रहा है, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये खाली हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, विद्युत चालकता बढ़ती जा रही है। इसके विपरीत इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है।
यानी कि डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज किस लिए हो जाता है देखेंगे। देखो जब वो बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, स्थायित्व बाउंड्री के अंदर है तो खाली स्थान में चला गया, उससे क्या हो रहा है कि इसका क्रिस्टल का स्थायित्व घट रहा है। और रिक्तिका, रिक्तिका तो इसमें भी बन रही है ना, क्योंकि वो यहाँ से छोड़कर अंतराकाश खाली स्थान में जा रहा है। खाली स्थान में जाने के कारण उसके आयन तो छोड़ रहे हैं, या तो पॉजिटिव आयन जा रहा है या नेगेटिव आयन जा रहा है, धनायन जा रहा है या ऋणायन जा रहा है। तो उनके कारण क्या हो रहा है कि उसकी चालकता बढ़ जा रही है। खाली तो वो भी हो गया, जब वो खाली हो गया तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भी आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता जा रहा है कि इसका स्थायित्व घट रहा है और आयन की चालकता बढ़ती जा रही है। ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और फिगर से देख लेते हैं इसमें। देखो ये फिगर है आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि के लिए, यानी कि शॉर्ट की दोष के लिए। एम मेटल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स निगेटिव कोई भी हमारा ऋणायन हो सकता है। देखो ये दो पॉइंट हमारे देखेंगे, यदि आप यहाँ से रिक्तिका बन गई है, यानी कि ये अपना स्थान छोड़कर बिल्कुल ही बाहर चले गए हैं, तो ये रिक्तिका दोष उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया। शॉर्ट की दोष में, शॉर्ट की दोष में रिक्तिका उत्पन्न होती है। इसके विपरीत यदि देखें हम फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष में क्या हो रहा है कि कोई भी आयन यहाँ से एम पॉजिटिव यानी कि मेटल आयन या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये छोड़कर अंतराकाश में चला गया, यानी कि खाली स्थान में आ गया है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ तो रिक्तिका भी उत्पन्न हुई और जहाँ चला गया वहाँ पर अंतराकाशी दोष, यहाँ पर रिक्तिका दोष और वहाँ पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसमें ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रह रहा है क्योंकि वो इसी के अंदर है। ये समझ में आ गया हो आपको इन दोनों का अंतर। अब बात करते हैं हम धातु आधिक्य दोष की। देखो धातु का मतलब मेटल, आधिक्य का मतलब अधिक। वह दोष जो धातु आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न हो वो क्या कहलाएगा, धातु आधिक्य दोष। अब एक पॉइंट समझना है इंपॉर्टेंट, एफ केंद्र किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जान लेते हैं कि जो ऋणायन रिक्तिका होती है नेगेटिव पार्ट के कारण जो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करती है वो किस प्रकार से होती है। देखो जब क्रिस्टल में ऋणायन अपने नियत जालक बिंदु से, ये क्रिस्टल है हमारा और इसमें हमने ऋणायन मेटल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला ऋणायन आयन हो गया, अपना मुक्त हो जाता है, यानी कि अपना स्थान छोड़ देता है। तो ये जहाँ से छोड़ेगा वहाँ पर क्या बना देगा, छिद्र बना देगा जैसे आपको दिख रहा है। और यह विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के स्थान पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा इस ऋणायन में, यानी कि इस ऋणायन रिक्तिका के कारण खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। जब वे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन कुछ स्थान घेरते हैं, ठीक है। जो स्थान घेरते हैं, जितना स्थान घेरते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एफ केंद्र या रंग केंद्र बोलते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, एफ केंद्र रंग केंद्र किसे बोलते हैं, ऋणायन रिक्तिका के कारण खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन जितना स्थान घेरते हैं वो उसका एफ केंद्र कहलाता है। और एफ केंद्र क्या होता है, ये हैलाइड में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। रंग केंद्र जब भी तो बोल रहे हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं। एफ केंद्र यानी कि फालतू की जगह जो खाली हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन अपना स्थान घेर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम, रंग केंद्र, और रंग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो आए हुए हैं। देखो फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका में कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है। देखो एफसीसी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ट्रिक से। एफसीसी, एफ मतलब 4, कितने होते हैं 4, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठोस अक्षारीय धातुएं हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। देखो अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, शॉर्ट की दोष के कारण नहीं, फ्रैंकल दोष के कारण नहीं, अंतराकाशी स्थानों के कारण नहीं, एफ केंद्र के कारण यानी कि रंग केंद्र के कारण। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये पूछे गए क्वेश्चन है। फिर यदि बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो फलक केंद्रित तो हो गया हमारा। फ्रैंकल तथा शॉर्ट के दोष होते हैं, ये दोष कौन से होते हैं। देखो नाभ के दोष, नाभिक का कोई काम नहीं हुआ। क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल के अंदर थे, क्रिस्टल के दोष नहीं थे, क्रिस्टल के अंदर थे। अणुओं के दोष, अणु तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन परमाणु दोष पढ़ा है, क्योंकि परमाणु से ही तो क्रिस्टल में परमाणु ही तो थे वे, उन्हीं के कारण दोष उत्पन्न हो रहे थे। तो फ्रैंकल दोष कैसे हैं, परमाणविक दोष हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायमंड वाला मैं बता चुका हूँ कल, 4 आएगा आंसर। शॉर्ट की दोष किसके जालक की अपूर्णता परिभाषित करता है। देखो शॉर्ट की दोष किसकी अपूर्णता प्रभावित करता है भाई, परिभाषित करता है अपूर्णता यानी कि कमियां। गैस पढ़ी हमने शॉर्ट की दोष में, नहीं कोई काम ही नहीं है इस चैप्टर में गैस का। प्लाज्मा पढ़ा नहीं, द्रव पढ़ा नहीं, केवल ठोस पढ़ा है। देखो एम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा गया है कि एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो जालक दोष बताइए कौन सा होगा। देखो अंतराकाशी स्थान में आ गया है कौन, धनायन जालक स्थान को छोड़कर, जालक स्थान को धनायन ने छोड़ा है जालक स्थान को, तो अंतराकाशी दोष हो सकता है। संयोजी दोष तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रैंकल दोष भी नहीं होगा, क्योंकि अंतराकाश में नहीं जाता फ्रैंकल दोष में, तो शॉर्ट की दोष में फ्री हो जाता है, शॉर्ट लगते ही फ्री बाहर चला गया, तो शॉर्ट की दोष नहीं होगा। बचा क्या, फ्रैंकल दोष में ही वो फ्रीली आ जाता है, किसमें, अंतराकाश में। तो ऐसे दोष को, ऐसे जालक दोष को क्या बोलेंगे हम, फ्रैंकल दोष। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं बता रहा था आपको। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठोसों में अपूर्णताएं दोष को समझाइए, कितने प्रकार की होती है। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ, ये इसी चैप्टर का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में हम इसको ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये भी देख लो। देखो ये भी पूछा गया है, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष को परिभाषित कीजिए। तो जो हमने इनका डिफरेंस पढ़ा है, केवल इसको एक साइड लिख देंगे 2 पॉइंट, इसके एक साइड 2 पॉइंट लिख देंगे, आपके 2 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, ये भी इसी चैप्टर का है, फर्स्ट का। अब इस चैप्टर में मैं ये करा चुका हूँ न्यूमेरिकल, आपको यदि पिछली वीडियो नहीं देखी आपने, उस वीडियो में देखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, थ्योरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो ऐसे चेंज होता रहता है। यदि आपको टोटल 4 नंबर का चैप्टर है तो आपको सारा कवर करके चलना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।